Hello everyone, this is Rahul Pratap Singh and welcome back to my YouTube channel Gurukul Tak. Today we will discuss a new chapter that is Silk Road written by Nick Middleton. It is one of the most exciting chapters you can find in your English book in class 11 textbook. सिल्क रोड पहले एक ट्रेड नेटवर्क हुआ करता था जो बेसिकली चाइना और फार ईस्ट को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ता था। ये रोड जो है फर्स्ट टाइम 130 BC में खोली गई जब चाइना में यान डायनेस्टी का रूल था। उसके बाद से ये फाइनली वेस्ट के साथ भी ट्रेड के लिए खोल दिया गया। उस टाइम से सिल्क रोड को सभी ट्रेडर्स के लिए खोल दिया गया था और वेस्ट के ट्रेडर्स 1453 BC तक अपने गुड्स के साथ आते जाते रहते थे। ऑटोमन एम्पायर ने जब चाइना के साथ ट्रेड का बायकॉट किया उसके बाद इस सिल्क रूट का यूज़ बंद कर दिया गया और आज तक ये रोड बंद है। इसको 6000 ईयर्स हो गए हैं, फिर भी एशियन मार्केट्स के ट्रेड और कॉमर्स पर इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। क्लास 11th की इस सिल्क रोड की समरी को सुनने के बाद आप पुराने समय के ट्रेड और कॉमर्स के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि कैसे दुनिया में लोगों की अपनी बिलीव्स थी और वो सब उसके अकॉर्डिंगली ही काम करते थे। अगर इस चैप्टर के थीम की बात करें तो ये चैप्टर एक ट्रैवल लॉग है और ऑथर ने इसमें अपने ट्रैवल के बारे में बताया है जिसे वो एंशिएंट ट्रेड रूट सिल्क रोड रीजन्स के थ्रू करता है। इस ट्रैवल लॉग में ऑथर ने ना सिर्फ सिल्क रोड की कॉन्ट्रास्टिंग और एग्जॉटिक डिटेल्स के बारे में बताया है बल्कि उसके साथ साथ इसमें उसने अपने चैलेंजेस और हार्डशिप के बारे में भी बताया है जो उसे कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय हुई थी, जो कि एक पिलग्रिमेज यानी तीर्थ स्थल है। नाउ लेट्स लुक द समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो ऑथर एक बुद्धिस्ट रिचुअल कोरा परफॉर्म करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। उसने सेतन को कैलाश पर्वत तक ले जाने के लिए काम पर रखा है। एक फेयरवेल गिफ्ट के तौर पे लामो ने उन्हें एक लॉन्ग स्लीव्ड शीप के स्किन की बनी हुई कोट दी। इसके बाद उसने डैनियल को डार्चन तक पहुंचाने के लिए अपना कंपेनियन बना लिया। अपनी जर्नी को शुरू करने पर सेतन साउथ वेस्ट में एक शॉर्टकट लेता है। वह कहते हैं कि ये माउंट कैलाश के लिए एक सीधा रास्ता है। अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उन्हें हाई माउंटेन पासेस को पार करना होगा। हालांकि सेतन ने ऑथर को एश्योरिटी दी कि अगर बर्फ़ नहीं होगी तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्होंने कुछ गैजल्स यानी चिकारे जो कि जंगली गधों के झुंड और भेड़ बकरियों को चराने वाले चरवाहे होते हैं उनको क्रॉस किया। जब वे हिल्स पर पहुंचते हैं तो उन्हें डार्क टेंट्स को देखना पड़ता है। उन्हें पता चलता है कि ये नोमैड्स के घर थे और एक टिबेटन मैस्टिफ उस टेंट के बाहर पहरेदार के रूप में खड़े रहते थे। जब वे टेंट के पास पहुंचते हैं तो बड़े जबड़े वाले कुत्ते उनकी कार के पीछे दौड़ने लगते हैं। जैसे ही वो वैली के अंदर एंटर करते हैं उन्होंने बर्फ से ढके पहाड़ों को नदियों के साथ बहते हुए देखा जो आइस के कारण ब्लॉक्ड थी। जब वे हिल्स से होकर गुजर रहे थे तो टर्न्स शार्प यानी तेज हो गई थी और रोड्स ऊबड़ खाबड़ हो गए थे। सेतन उस समय गाड़ी को थर्ड गियर में चलाता है। जैसे ही वो हाई एल्टीट्यूड्स की तरफ बढ़ते हैं ऑथर अपने कानों में प्रेशर को महसूस करने लगता है। उसने अपनी नाक को पकड़ ली और उसको साफ करने के लिए जोरों से सूंघने लगता है। जैसे ही उसने अपनी रिस्ट वॉच की जांच की तो उसे पता चलता है कि वे सी लेवल से 5210 मीटर्स ऊपर थे। वो लोग अपनी फर्स्ट हर्डल पर पहुंचते हैं जो बर्फ से भरी सड़क थी। सेटन ने उस बर्फ पर डस्ट फेंका और ध्यान से उस सड़क पर गाड़ी को चलाने लगता है। उन्होंने अपनी जर्नी फिर से शुरू की और तभी नैरेटर को यह लगता है कि उसका सिर दर्द कर रहा है, जिसके लिए वो अपनी वाटर बॉटल से कुछ घूंट पानी पीता है। वे अभी भी पहाड़ी पर चढ़ रहे थे और अब वो सी लेवल से 5500 मीटर्स की ऊंचाई पर रहते हैं। वे एक बार फिर से रुकते हैं क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण पेट्रोल एक्सपैंड हो रहा होता है। इसलिए सेटन फ्यूल टैंक के टॉप को हटाता है जिसमें से हिसिंग होने लगता है। दोपहर को करीब 2 बजे वे लंच के लिए रुकते हैं। इस समय तक नैरेटर का सिर दर्द अब खत्म हो चुका होता है
और देर दोपहर तक वो एक छोटे से शहर होर पहुंचते हैं, जहां उनकी कार में कुछ पंक्चर होने के कारण सेटन वहां पे गाड़ी रोकता है और उन्हें ठीक करने लगता है। तब तक नैरेटर चाय पीने के लिए होर के एक लोकल कैफे में इंतजार कर रहा होता है। नैरेटर देखता है कि होर एक मिजरेबल जगह है। थोड़ी देर बाद सेटन उसके पास पहुंचता है और वे फिर से अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं, जिसके बाद वे फिर से ईस्ट वेस्ट हाईवे पर पहुंच जाते हैं, जो कि लहासा से कश्मीर तक का एक ओल्ड रूट होता है। डेनियल कार से उतरता है और लिफ्ट लेकर लहासा के लिए रवाना हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रात करीब 10:30 बजे वे दार्चेन के एक गेस्ट हाउस में नाइट स्पेंड करने के लिए रुकते हैं, जहां एल्टीट्यूड और कोल्ड वेदर में बदलाव के कारण नैरेटर बीमार हो जाता है और नोज कंजेशन से पीड़ित हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेटन उसे टिबेटन मेडिकल कॉलेज ले जाता है, जहां वो एक टिबेटन डॉक्टर से कंसल्ट करता है, जिसने उसे एक ब्राउन कलर के लेटर में 5 डेज कोर्स की मेडिसिन दी होती है। पूरे 5 डे कोर्स वाली मेडिसिन लेने के बाद नैरेटर अच्छा महसूस करता है, जिसके बाद सेटन ने उसकी हेल्थ कंडीशन की एश्योरिटी के बाद उसे छोड़ देता है। नैरेटर दार्चेन में रहकर अपने ट्रैवल के मज़े लेता है। उस जगह पर वो एक जनरल स्टोर से चाइनीज़ सिगरेट, साबुन और अन्य चीज़ें भी खरीदता है। नैरेटर हमें बताते हैं कि दार्चेन जगह की एक प्रॉब्लम थी कि उसके पास कोई भी पिलग्रिम्स नहीं था। नैरेटर दार्चेन के एक लौते कैफे में एक व्यक्ति से मिलता है, जिसका नाम होता है नॉर्बू, और वो चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर बीजिंग में कार्यरत एक टिबेटन होता है। वो भी नैरेटर की तरह ही कोरा को परफॉर्म करने के लिए दार्चेन आया होता है। इसके बाद नैरेटर उसके साथ ही तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला करता है और वे अपने सामान ले जाने के लिए याक्स को हायर करते हैं। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर सिल्क रोड। I hope you liked this video and it is useful to you. For more upcoming videos, press the bell icon so that you will get notified. Thank you for watching this video. Like और share करना ना भूलें। बहुत सारी और भी वीडियोस के लिए do subscribe my channel गुरुकुल तक. So with this is Rahul Pratap Singh signing off. Until we meet next, take care and goodbye.